हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स को। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 को। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5th एंड 6th को। 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को जब एग्जाम के अंदर लिख के आए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स मीन्स होता है लिविंग इज समथिंग्स दैट इज अलाइव। लिविंग वो चीज होती है जो जिंदा होती है, जो जीवित होती है, वही तो लिविंग थिंग्स होती है। समथिंग दैट कैन ग्रो, जो ग्रो कर सके एंड मूव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रेस्पायर कर सके और कैरी आउट कर सके सर्कुलर एक्टिविटीज को, वो होती है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी इनके अपोजिट, जो चीज अलाइव ना हो, ना ही वो ग्रो कर सके, ना ही वो अपने आप मूव कर सके, रिप्रोडक्शन तो कहाँ से करेंगे, ना वो रेस्पायर कर सके। मीन्स ये सारी की सारी चीजें जो अलाइव होती है वो लिविंग होती है और जो नॉन अलाइव होती है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। सो आपको ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे, इनमें से बताना कि कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है। पलग, पलग हल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है, तो लिख दोगे आप नॉन लिविंग में। दैट मशरूम, भाई मशरूम तो लिविंग होती है ना, ग्रो भी करती है, रिप्रोड्यूस भी करते हैं वो। ओके, मशरूम जो आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का, जो जिसके ऊपर छाता टाइप समथिंग होता है, देन ये तो लिविंग हो जाएगा। दैट सेविंग मशीन, सेविंग मशीन सीव कर, जो सिलाई वाली मशीन होती है वो भी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, वो लिविंग नहीं होती हमारी, नॉन लिविंग के अंदर लिख देंगे। रेडियो भी नॉन लिविंग में आ जाएगा, बोट भी नॉन लिविंग में आ जाएगी, वाटर भी नॉन लिविंग में आ जाएगा। फिर आ जाता है हाइसिंथ। हाइसिंथ क्या होता है, ये हमने पढ़ा था हमारी क्लास के, जो कि एक लिली फैमिली, जो लिली फ्लावर था उसकी फैमिली का एक फ्लावर था। अर्थवर्म, ये भी लिविंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अब नॉन लिविंग में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लग, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट एंड वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। वाटर का ध्यान रखना आपको, ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग के अंदर नहीं आता, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5th नेक्स्ट। Give an example of non-living thing which show any two characteristics of living things। भाई ऐसे आपको दो नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल बताने हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स लगभग लिविंग थिंग्स के बराबर होती है। देखते हैं वो एग्जाम्पल। सबसे पहला आ जाएगा क्लाउड। अगर मैं क्लाउड की बात करूं, क्लाउड आपने मूवमेंट करते देखे होंगे, साइज में भी छोटे बड़े देखे होंगे, बट वो कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं होते, वो नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, ठीक है। विच सो फॉलो टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दो करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। इट ग्रो इन साइज, इट शो मूवमेंट, ये अपने साइज को भी ग्रो कर लेते हैं और मूवमेंट को भी शो करके चलते हैं, ठीक है। इनमें आपने मूवमेंट देखी होगी कि जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं ना, आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होगा तो वो थोड़ा सा भागते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। साइज भी आपने छोटा बड़ा देखा होगा, अभी थोड़ा सा छोटा साइज है, अभी बड़ा हो गया, तो ये भी क्या होता है, बट वो नॉन लिविंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लिविंग थिंग्स के जैसी ही होती है, बट वो नॉन लिविंग होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following non living things were once part of a living things। नीचे आपको कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दे रखे हैं, उनमें से बताना कि कौन सी कभी तो लिविंग थिंग्स का पार्ट थी। सबसे पहले आपके पास है बटर। भाई बटर बनता है दूध से, ठीक है, और दूध मिलता है हमें एनिमल से,
तो बटर क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगी जो कभी लिविंग से हमारे पास आई हैं। फिर देन बात करते हैं लेदर। भाई जो चमड़े की चीजें होती हैं, जो लेदर होता है वो हमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उनसे बनता है, ठीक है, तो वो भी क्या था, कभी तो किसका पार्ट था, लिविंग थिंग्स का पार्ट। देन सोइल, सोइल नहीं आता, सोइल की अगर हम बात करें तो वो नॉन लिविंग ही है, वो कभी भी लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं हो सकता। वूल, वूल की अगर हम बात करें तो वूल मिलता है हमें सीडिंग के द्वारा, जो हमें सिप वगैरह से करके मिलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स का पार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, भाई इलेक्ट्रिक बल्ब कभी भी किसी भी लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं था। कुकिंग ऑयल, हाँ कुकिंग ऑयल है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और प्लांट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम साल्ट की, तो साल्ट क्या होता है, वो वाटर के नियर जो सीज होते हैं वहां से हमें कलेक्ट करते हैं और फिर बनाते हैं, तो वाटर हमारा नॉन लिविंग है, तो साल्ट भी क्या हो जाएगा, कभी भी किसी भी लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं था। एप्पल, एप्पल हमें ट्री से मिलता है, ट्री से मिलता है, दैट मीन ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स है जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट थी। इसी तरीके से रबड़ भी हमें ट्री से मिलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाएगा जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट थी। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कभी तो किसका पार्ट थी, लिविंग थिंग्स का पार्ट थी। क्लियर है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ओके, आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। सो स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।